नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजे फिल्मिंग। आज मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे लाइट्स के बारे में जो आपके फिल्म की शूटिंग को चार चांद लगाने में मदद करेगी। देखिए, सबसे पहले मैं एक मॉडल पर दिखा रहा हूं कि क्या पैटर्न आ रहा है। यहाँ पर जो आप पैटर्न देख रहे होंगे इसको बोलते हैं लाइट पैटर्न, जिसे देने के लिए पहले बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते थे। जैसे कि आप HMI से पैटर्न लाइट दे सकते हैं या बेबी लाइट से दे सकते हैं, सोलर से दे सकते हैं। उसके लिए अलग अलग पैटर्न काटना पड़ता था और सब्जेक्ट के नज़दीक लाने पर ही इस तरह का शार्प आपको आउटपुट मिलता था। लेकिन अब क्या है, हल्के पैटर्न लाइट्स के लिए अलग अलग लाइट्स आ गए हैं। जैसे एपर्चर का लाइट आ गया, एपर्चर का, और दूसरा यासुका का लाइट्स है। दोनों लाइट्स के बारे में आज हम बताएंगे। एक है LS60 यानी 60 वाट, और इसका जो कलर टेम्परेचर है वो है 2700 से 6500 यानी 2700 से 6500 केल्विन तक का कलर टेम्परेचर है। और दूसरा आता है C बाई कलर नहीं होता है, यानी डे एंड नाइट नहीं कर सकते हैं। उसमें या तो नाइट मिलेगा या डे मिलेगा। लेकिन X फॉर बाई कलर, इसमें डे एंड नाइट दोनों ही आप कर सकते हैं। और साथ ही RGB का भी ऑप्शन अलग लाइट्स में होते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं। यासुका का 700B प्रो दिया गया है, जिसकी टेम्परेचर भी आप मैनेज कर सकते हैं डे एंड नाइट के हिसाब से, और इसकी इंटेंसिटी 700 वाट के बराबर होता है। देखिए, यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर पैटर्न दिया है, और यहाँ पर एक खिड़की का पैटर्न दिया गया है, ब्लाइंड्स पैटर्न दिया गया है। आप चाहे तो कोई भी पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये सिर्फ लाइट से नहीं होता है, जबकि इसके आगे एक जूम लेंस लगा होता है, और ये लेंस ही आपको ये पैटर्न बनाने में मदद देती है। और इसमें कटआउट के लिए जगह दिया हुआ है, जिसको आप यहाँ से निकालेंगे और अलग सा जो भी पैटर्न लगाना चाहते हैं वो पैटर्न आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर फोकसिंग के लिए दिया हुआ है ताकि आप सॉफ्ट फोकस या हार्ड फोकस कर सकें। पीछे इंटेंसिटी को बढ़ाने घटाने के लिए अलग से नॉब रहते हैं, और कलर टेम्परेचर को सेट करने के लिए अलग से नॉब दिया जाता है। साथ ही एपर्चर में आप देखेंगे हार्ड सॉफ्ट करने के लिए अलग से दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। और इसका जो मेन फंक्शन आप समझ सकते हैं कि है, जो मेन इसका USP है वो ये है कि कम टेम्परेचर, यानी कम, आपको रूम में टेम्परेचर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। LED लाइट है तो इसके लिए ये पावर भी कम कंजम्पशन लेता है, और साथ ही कमरे को ठंडा रखता है, ज़्यादा गर्म नहीं करेगा। इसी तरह का इंटेंसिटी लेने के लिए आपको सोलर या बेबी अगर लगाना पड़ेगा तो काफ़ी गर्म हो जाता है, ये नहीं होगा। हाँ, इसकी एक माइनस पॉइंट ज़रूर है, हम कह सकते हैं कि अगर आपने कहीं पर इसको सेट किया और थोड़ा सा भी अगर ये हिल जाता है तो वो थोड़ा सा हिलने लगता है, काफ़ी देर तक उसमें मूवमेंट आता है, उसको स्थिर करने में टाइम लगता है। और यही जब भारी लाइट्स आप यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन बाकी सारे इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और इन लाइट्स का आप यूज़ कर सकते हैं ये एक्स्ट्रा लेंस लगा करके। चलिए इसके बारे में और चीज़ बताएं कि इस लाइट का यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला तो है पैटर्न बनाने में। जिस तरह का पैटर्न आप देख रहे हैं इसको ब्यूटी पैटर्न कर सकते हैं, या बैकग्राउंड में किसी विंडो का सोर्स दिखाना है उसमें पैटर्न दे सकते हैं। इसका यूज़ आप सॉफ्ट लाइट के लिए भी कर सकते हैं, हार्ड की लाइट के लिए कर सकते हैं। बारिश में अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि बारिश की एक एक बूंद दिखाई दे, तो बैक से भी आप लाइट दे करके बारिश की बूंदें आप ला सकते हैं। और साथ ही कोई भी प्रोडक्ट शूट अगर कर रहे हैं तो उसमें भी इन लाइट्स का यूज़ हो सकता है। इसके रेट्स आपको नीचे दिए जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसका लिंक आपको प्रोवाइड करें, ताकि अगर आपको ये परचेज़ करना हो लाइट तो आप इस लिंक के ज़रिए परचेज़ कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, अगर आपका पैशन और आपका लक्ष्य है फिल्म बनाना, तो उसे सीखना हुआ अब और भी आसान। डीजी फिल्मिंग के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज के जरिए अभी इस नंबर पर कॉल करें।